हुआ, मारपीट हुई। बात यह है कि चलो मॉब में हो गया उनसे, उनको नहीं मालूम था कि इस तरह उनको हैंडल किया जाएगा। और अगर घटना के 1 घंटे बाद भी एक वीआईपी माल रोड पर जहां पर दोनों बैरियर लगे हैं, अगर पुलिस के हाथ में नहीं आ रहा तो फिर तो बेकार है शहर में रहना। मॉब, हल्ला, गाड़ी, मारपीट, गाली गलौज, ये सब मसूरी का कल्चर नहीं है। मसूरी का कल्चर सिर्फ हम ये इतना कह रहे हैं कि पुलिस उनको सामने रखकर जो थाना, जो कोतवाली, जो चौकी जहां पुलिस कंफर्टेबल हो, उनको सिर्फ ये बता दें कि वाकई जो उसने मुझसे पूछा था कि ये शहर मेरे पिताजी का नहीं है, तो उसको ये बता दिया जाए कि ये शहर हमारा ही है, वाकई ये शहर हमारे बाप का ही है। वो यहाँ मेहमान की तरह घूमे तो अच्छी बात है, नहीं तो मसूरी शायद इस तरह के क्राउड को केटर करने की पोजीशन में। पर वीआईपी कौन था? वीआईपी को पकड़ने में अभी तक पुलिस नाकामयाब क्यों हुई है? माल रोड तो छोटा सा है, अगर एकदम पकड़ते तो सब कुछ पकड़ा जाता। मेरे ख्याल से ये सवाल आप पुलिस से पूछे सुनील भाई, तो वो बेहतर बता पाएगा। अभी तक तो उनके कोई लोकल सबऑर्डिनेट ने बताया है। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। और निश्चित रूप से पुलिस उन्हें बचाने की सुनील भाई, मैं तो घर गया हुआ था, छोटी हमारी भाभी का बहन का फोन आया कि भैया यार लड़ाई बहुत झगड़ा हो गया है। तो मैंने भैया से पूछा था भाई कि उन्होंने कहा कि कुछ पंकज अग्रवाल जी ने बताया कि जो होटल बजा के बहुत तेज़ी से जा रहे थे, उन्होंने कहा कि होटल क्यों बजा रहे हो? अब वो मारते मारते दुकान के अंदर घुस गए। और फिर लोगों ने कहा कि भाई तुम इसका क्यों मार रहे हो? जब उन्होंने बोला मारने के लिए बोला तो उन्होंने सबको गाली देना और बंदूक देना और हैरेसमेंट करना शुरू कर दिया। फिर बगल वाली दुकान में चले गए। तो ये वीआईपी लोगों का मुझे समझ नहीं आया कि होटल बजाना बाजार में क्या मतलब होता है। ये आम पब्लिक के लिए, टूरिस्ट के लिए चलने के लिए माल रोड है, ना कि होटल बजाने के लिए माल रोड है। वीआईपी आता किस लिए आता है? वीआईपी हमारी सुरक्षा के लिए कि हम इनकी सुरक्षा के लिए है, पता नहीं चला। जब तक मैं आया तो सारे भाग चुके थे। से परमिट लेके आ रही, कौन उनके पास कोई परमिट है वीआईपी का? आप मुझे दिखाइए परमिट है तो। फिर दूसरी बात, वो आपस में गुंडागर्दी करते हैं, गुंडागर्दी करके दुकानों में घुसते हैं। दुकानों हमारे बहू बेटे हैं, ये किसी को चोट लग जाए, कोई गिर जाए, कोई पड़ जाए, भाई कौन जिम्मेवार है? ये वीआईपी जिम्मेवार है? ये वीआईपी जिम्मेदार हैं इसके? ये मसूरी का शासन और प्रशासन ये इस बात को क्यों नहीं देखता कि जो ये गाड़ियाँ कैसे अंदर आ रही हैं जब ये माल रोड बंद है? वहाँ गेट लगा दिए, वहाँ गेट लगा दिए, वहाँ गेट लगा दिए। और गेट लगाने से फायदा क्या हुआ? वीआईपी जो हल्ला करते हुए, टी करते हुए माल रोड पे सीधे जा रहे हैं, चाहे कोई आगे बच्चा है, बड़ा है, उन्हें कोई परवाह नहीं। और लोकल के लिए नियम बनाए जा रहे हैं। लोकल के लिए नियम ऐसे बना दिए कि लोकल गाड़ी एक नहीं आएगी अंदर। वहाँ गेट पे भी, वहाँ गेट पर सभा करते हैं कि नहीं जाएगी, तो वीआईपी कैसे जा रही है? भाई साहब बताइए, वीआईपी किसने बनाई? वीआईपी हमने तो बनाया। बिल्कुल। अरे हमें ही मार रही है, तो ये कोई बात नहीं है। तो अब आप कार्रवाई क्या मांग रहे हैं? मैं कार्रवाई मांग रहा हूँ कि इनको इसको कानून व्यवस्था ठीक करी जाए जी, और इसको ठीक ढंग से चलाया जाए। ये नहीं कि वीआईपी है तो खुला है, आम पब्लिक है तो भाई। अभी ऐसा मसूरी में कभी इस तरीके की व्यवहार देखा नहीं गया। आज पहली बार हमारी ज़िंदगी, इतनी साल की हमारी उम्र हो गई है, हमने फर्स्ट टाइम इस तरह का कल्चर देखा है। हमारे व्यापारी की दुकान में 15-15 गार्ड्स गन लेके घुस गए और साथ साथ जिनको मारा वो भी हमारे व्यापारी थे। उन्होंने बड़ी शालीनता से उन्हें सिर्फ ये बोला कि आप जो है हॉर्न धीरे से बजाएं, माल रोड है। इतने में ही वो बाहर उतर के 15 लोग उतरे और 15 लोगों ने एकदम दुकान पर अटैक कर दिया। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि मसूरी नहीं है, तालिबान है। और हमारी दुकानदार की सुरक्षा क्या है? हमें बस और कुछ नहीं है, हमें दुकानदार की सुरक्षा और आम नागरिक की सुरक्षा। कोई भी आएगा किसी को भी मार देगा, तो उसके ऊपर सिर्फ इस तरह की ठोस कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए कि एक मिसाल हो और आगे से इस तरह की कभी भी कोई प्रवृत्ति ना हो। इस बात की गारंटी हमें पुलिस से चाहिए। उठ रहा है 5 बजे के बाद आखिर गाड़ियां अंदर घुसी कैसे? जब आम आदमी के लिए नियम कानून है तो वीआईपी के लिए कानून क्यों नहीं है पालिका के पास? इस पे भी हम जो है पालिका से पूछेंगे कि भाई इस तरह का क्यों आपने 5 बजे आने दिया, तो शायद जो भी नियम होगा वो हमें बताएंगे। नए साल के समय में पूरी पाबंदियां लगा दी गई, लोगों का बिजनेस प्रभावित हुआ है, उसके बाद अब ये कल्चर शुरू कर दिया। बिल्कुल बहुत गलत है। जिस तरीके से देखा गया कि पूरा 31 में पूरे मसूरी में पूरा शहर खाली रहा और पुलिस ने कहीं ना कहीं हमारी जितने भी ऑनलाइन बुकिंग के ही होटल में लोगों को आने दिया, गाड़ियां रोकी गई, जिससे कि व्यापार यहाँ का बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा। और व्यापारी देखिए व्यापार की दृष्टि से भी मर गया। और आज पहली बार हम देख रहे हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से भी व्यापारी अपने को असहाय महसूस कर रहा है। यदि हमें यहाँ से कोई पुरजोर कार्रवाई नहीं मिलती, तो अगर यदि हमें एसएसपी के पास भी जाना पड़ेगा तो हम व्यापारियों का दल लेकर एसएसपी के पास बाजार बंद की बिल्कुल। यदि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम वहाँ तक भी जाएंगे। पहले हम एसएसपी साहब से बात करेंगे, अगर एसएसपी साहब हमें न्याय देते हैं तो ठीक है, नहीं देंगे तो हम अपने मंत्री जी के पास जाएंगे, वहाँ से भी हमें न्याय नहीं मिला तो हम बाजार बंद भी कर सकते हैं। काफ़ी समय से देख रहे हैं इसमें कि मसूरी में हूटर बजा बजा के, जो कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति तक इस मॉल रोड पे आ चुके हैं, पैदल
मगर जिस तरीके से प्राइवेट भी लोग हूटर लगा के गनर साथ में लेके इस तरीके से चलते हैं जैसे कि बहुत बड़े बड़े वीआईपी होंगे, और उसके बाद पीने खाने के बाद स्थानीय आदमियों के साथ बदतमीजी होती है, बंदूकें लहराई जाती हैं उनकी तरफ। इस तरीके का कल्चर बिल्कुल बंद होना चाहिए। मेरा तो ये भी कहना चाहिए कि नगर पालिका ने जिस तरीके से मॉल रोड खोल के रखे हुए उसको बंद कर देना चाहिए। मॉल रोड को पहले चेक होना चाहिए मॉल रोड के पास ये है कौन, क्या वीआईपी है, किस तरीके के हैं, ये जरूर होना चाहिए। ये जो अधिकारी हैं यहाँ पे, जो नगर पालिका के अधिकारी हैं, जो भी ऑर्डर करते हैं मॉल रोड के, उनके ऊपर भी पनिशमेंट की वो होनी चाहिए कि क्यों वो मॉल रोड को इस तरीके से मिसयूज कर रहे हैं। और ऐसे ही वीआईपी जो कल्चर चल रहा है, जो और वीआईपीओ को भी बदनाम कर रहे हैं, जिस तरीके से प्राइवेट वीआईपी चल रहे हैं और गनर वनर चल रहे हैं, ऐसे में किसी दिन कहीं ना कहीं ऐसी घटना हो जाएगी जो पुलिस को क्या, शहर को थामना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस पर रोक लगानी बहुत जरूरी है। कह रहे हैं माल रोड बंद नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं मसूरी की जनता से पूछ रहा हूँ, आप पूछे इतने लोग हैं कि माइक लगाइए, पूछे इनसे कि माल रोड बंद है या नहीं है। 31 तारीख को आपने माल रोड बंद कर दी, जो लोकल आदमी अपने स्कूटर को वहाँ आपने बैरिकेडिंग करवा दी, बस शहर को त्रस्त कर दिया है और कह रहे हैं कि बंद नहीं है। बंद क्यों नहीं, लोगों से पूछ रहा हूँ जिनकी गाड़ियाँ नहीं आ रही है माल रोड पे। छोटी छोटी गलियों में भी वो खंबे लगा दिए। सुन ले, देखो जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। कोतवाल साहब मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। कोतवाल साहब जो एम्बुलेंस आई थी झूला घर पे, वो किसके उसे बंद करी गई? एम्बुलेंस के लिए तो लोग गाड़ी साइड कर देते हैं और उसमें पेनल्टी है। ये पेनल्टी पुलिस पे लगनी चाहिए कि जिन्होंने वो अम्बेडकर जो झूला घर पे जो बैरियर खोला हुआ था, जो उन्होंने एम्बुलेंस के लिए नहीं खोला गया, ड्राइवर के लिए तो उसमें वो है, एक कानून बना है कि उसमें उसको सजा दी जाएगी। पूरी ये सजा किसको मिलनी चाहिए? अगर उसमें कोई मर जाता और कोई कैजुअल्टी होती, उसके जवाब कौन देता? मैं पूछना चाहता हूँ कोतवाल साहब से। और अभी 5 बजे के बाद तो प्रतिबंधित है, इतना बड़ा गाड़ियों का काफिला कैसे घुस गया? आम आदमी को तो घुसने नहीं दे रहे हैं। ये तो शासन प्रशासन की मिली भगत है। पहली बात मैं सबसे पहले कह रहा हूँ, एक कानून है कि कोई भी आदमी अपना हूटर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है और रेड लाइट लाल बत्ती लगा के भी नहीं चल सकता है। ये कानून है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता है। आंखें अंतिम मुंह देती है, आंखें सब बंद कर लेते हैं। यहाँ तो पालिका प्रशासन की भी लापरवाही। पालिका प्रशासन ने बंद कर रखा, लेकिन पालिका प्रशासन कभी जब मर्जी का जब खोल दो, जिसकी इच्छा खोल दो, जिसकी बंद कर दो। बड़े लोगों के लिए खोल दो, आम आदमी वीआईपी के लिए खुला रहेगा। लेकिन देखो गरीब आदमी, देखो सब उनसे पूछो, देखो सब खड़े हैं, पूछो गेट खुलता तुम्हारे? नहीं खुलता है ना। क्या पूछते हैं, कहाँ जाना है, कहाँ रहते हो, पास कहाँ है? और इनके कोई पास नहीं है, ये फ्री में आ रहे हैं। ऐसे में सारे गली कोचे में भी यहाँ पालिका द्वारा बैरियर लगाए जा रहे हैं। पालिका और शासन प्रशासन की मिली भगत चल रही है। गलियों को बंद किया जाएगा, लोगों को कैद किया जा रहा है। कल को अगर बाहर जाना तो नहीं जा सकता है बाहर। इमरजेंसी अगर मर गया, कुछ गिर गया, तो जिम्मेवारी कौन लेगा? मिल पा रही उसमें ये थी, कुछ वाहन जो है मॉल रोड से इससे पहले से तरफ आ रहे थे। रास्ते में स्थानीय व्यापारियों के साथ किसी मुद्दे को लेकर उनकी जो है आपस में नोकझोंक की लड़ाई झगड़ा हुआ और ये लड़ाई झगड़ा बढ़ गया और फिर जाकर मौके पर जाकर पुलिस के द्वारा शांति व्यवस्था स्थापित नहीं, पुलिस के द्वारा किसी के बचाने की कोशिश नहीं की जा रही, बल्कि पुलिस के द्वारा तथ्यों का और जो हमारे सामने पॉइंट्स है उनका परीक्षण किया जा रहा है। जब तथ्य और पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इस बात का आश्वासन मेरे द्वारा व्यापार मंडल को दिया जा चुका है। जो है 5 बजे के बाद बैरियर बंद होने के बाद में नगर पालिका बैरियर से किस तरह से लोग आए, इसकी भी संबंधित विभाग के द्वारा जांच की जानी चाहिए, मेरा ये है। लेकिन वर्तमान अभी हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि यहाँ पर जो है जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल में जो आई हुई है कंट्रोल में ही रहे और जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके खिलाफ। पर यहाँ पर कितने लोग थे सर? क्योंकि आपने कुछ लोगों को मेडिकल करने के लिए भी भेजा है, वो कितने लोग थे और कौन लोग, माने किसका नाम आ रहा है निकल कर? प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मौके पर 10 से 11 लोग थे और कई अन्य लोगों का भी नाम लिया गया था। लेकिन मौके पर जब पुलिस वहाँ पहुंची थी तो 4 से 5 लोग ही हमारे उसमें आए हैं, तो उन 5 लोगों को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। उनके बयानों के बेसिस पर वीडियो को देख करके और बयानों के आधार पर अन्य जो लोग होंगे उनकी भी जो है कार्रवाई की। वीआईपी का पता लगा है सर, कौन वीआईपी है? नहीं, अभी इसका पता नहीं लग पाया, अभी तथ्यों का परीक्षण करेंगे तो फिर